कागज को तुम पंख समझते हो, कागज को तुम पंख समझते हो, मेरे रंग को बेरंग समझते हो। थोड़ा वक्त लो, थोड़ा वक्त लो और संभल जाओ। जिसे लोग तूफान कहते हैं उसे हम हवा का झोंका कहते हैं, उसे हम हवा का झोंका कहते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत विलोपन विधि से संबंधित हमारे दो पार्ट पहले हो चुके हैं और आज हम दोबारा से विलोपन विधि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस विलोपन विधि में आज हम जो करने वाले हैं वो भाषा वाले प्रश्न हैं। भाषा वाले प्रश्नों में बच्चों को बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उसका हम रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार बनाएं, और उनको अगर रैखिक समीकरण युग्म बनाना आ जाता है तो वो क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊं और जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके सामने अगर आ जाए तो तुरंत उसको आप रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर लें और फिर विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से उसका हल निकाल लें। तो आइए बच्चों, एक क्वेश्चन पहला हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 पेन और 4 पेंसिल के डिब्बे का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, 4 पेन और 4 पेंसिल के डिब्बों का मूल्य ₹100 है। ठीक है, 4 पेंसिल के डब्बे हैं, 4 पेन के डब्बे हैं और उनका जो मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है। पेन के एक डिब्बे के मूल्य, ठीक है, पेन के एक, ठीक है, पेन के एक, ये दूसरी शर्त दी हुई है, पेन के एक डिब्बे का जो मूल्य है वो मूल्य का 3 गुना पेंसिल के डिब्बे के मूल्य से ₹15 अधिक है। ठीक है, पेन के एक डिब्बे का मूल्य, पेन के एक डिब्बे के मूल्य का 3 गुना। ठीक है, समझिए थोड़ा सा, पेन के एक डिब्बे का मूल्य का 3 गुना, मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल के डिब्बे के मूल्य से 15 अधिक है। एक पेंसिल के डिब्बे के मूल्य से 15 अधिक है। ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य ज्ञात करो। एक पेन और एक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि जो चीज़ पूछी जाती है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछा गया उसी को मान लेते हैं। माना एक पेन के डिब्बे का जो मूल्य है वो क्या है? X रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का डब्बा है उसको भी मान लेते हैं। एक पेंसिल के डिब्बे का जो मूल्य है वो क्या है? 22 रुपये है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कहता है। अब प्रश्नानुसार कहता है कि 4 पेन के डब्बे हैं और 4 पेंसिल के डब्बे हैं और उनका जो कुल मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है।
तो एक पेन का जो मूल्य है वो x है, 4 का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ऐसे ही एक पेंसिल के डब्बे का मूल्य 22 रुपये है, 4 डब्बों की बात करेंगे तो 4y हो जाएगा। और जब दोनों को मिलाते हैं तो वो कितना दिया गया, 100 रुपये दिया गया है, बराबर 100 हो गया। 4 का भाग पूरे समीकरण में दे दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 25 चौका 100 होते हैं ना, तो समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक, अगले में क्या कहता है, पेन के एक डब्बे के मूल्य का 3 गुना। तो पेन के एक डब्बे का मूल्य कितना है, x है, और 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये लो, पेन के एक डब्बे के मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल के मूल्य से 15 अधिक है, और एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, 22 है, उससे कितना अधिक दिया गया है, 15 अधिक दिया गया है, और समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 2 नीचे है। ये प्लस, और जब हम विलोपन विधि की बात करते हैं तो गुणांकों को क्या करते हैं, समान करते हैं, जो यहाँ पर दिए हुए हैं पहले से ही। निशान भी अलग अलग हैं और गुणांक भी सेम हैं, निशान भी अलग अलग हैं, तो किस पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1, और जिस बच्चे ने पहले वाला भाग नहीं देखे हैं वो क्रम से देखें, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये 22 से 22 कट जाएगा, 1x और 3x 4x आ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने निकाल लिया है कि 4x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 25, तो x का मान रखिए 10 प्लस वाई बराबर 25, और y बराबर 10 कर दीजिए माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक पेन के डिब्बे का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपये है, x का मान माना था, और एक पेंसिल के डिब्बे का जो मूल्य है वो कितना है, 15 रुपये है। और यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा खत्म भी हो जाता है और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इधर साइड में हैं, आपने वीडियो को रोका और रोकने के बाद इसको क्या कर लिया, लिख लिया है। अब इसके बाद हम पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उससे हम पहले तो समीकरण युग्म बनाएंगे, और समीकरण युग्म बनाने के बाद उसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है तो फिर प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। समीकरण नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है 2 है। दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ठीक है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं
ज्ञात करो। ठीक है, तो जो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5:6 है। देखो, एक बैग में 10 बुक हैं और दूसरे बैग में क्या है, 15 बुक हैं। ठीक है, अब 5 से इनको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये जो 2:3 आया है ना, इसमें अगर संख्या अगर हमें निकालनी है तो 5 का गुणा करने पर आ रहा है। तो जो अनुपात दिया होता है, समझना ध्यान से, जो अनुपात दिया गया है इसमें एक संख्या का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, एक संख्या का गुणा हो रहा है, किसी भी एक संख्या का। तो मान लेते हैं, माना पहली जो संख्या है, ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, 5x है, और ऐसे ही जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 6x है, क्योंकि 5:6 दिया गया था। ठीक है, 5:6 था तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। उसमें तो 5 हमें पता था, इसमें पता नहीं है, तो उसमें कोई चर मान लेते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, a मान लीजिए। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये संख्या हमारी क्या है, एक 5x है और क्या है, 6x है। ठीक, ये चीज हमें पता लग गई। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए, देखो 5x से भी 8 घटा दिया, 6x से भी 8 घटा दिया, अब अनुपात कितना आ जाता है, 4:5 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4:5 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें x और y वाले दो इक्वेशन नहीं बनेंगे। ठीक है, सिंपल वे में ये हो रहा है। तो देखो करते हैं आगे। 5 पंजे 25x और 5 अट्ठे 40 बराबर 4 छिंग 24x और 8 चौका कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसका कर दिया, 5 का इधर, 4 का इधर पूरे में। ठीक है, अब ये 25x है और ये 24x है, तो ये 25x सेम लिखा और ये 24x को हमने क्या किया, इधर ले लिया। ये माइनस का 32 हो गया और 40 का कहाँ चला गया, इधर चला गया। 25 में से एक x बचेगा तो x का x बचेगा, और 40 में से 32 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। और जो हमारी पहली संख्या थी वो कितनी थी, 5x थी, तो 5 गुणा क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो 8 पंजे 40 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, 6x है, तो 6 गुणा 8 करेंगे तो 6 अट्ठे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपके सामने जो उत्तर है वो भी निकल के आ चुका है। दोनों संख्याएं आपके सामने हैं और इसमें x और y दो समीकरण हमारे नहीं बने, एक समीकरण से ही हमारा काम हो गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो 2 मार्क्स में, तो फिर आप इसे फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आने वाले हैं कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, एक भिन्न के अंश व हर का योग। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक भिन्न के अंश व हर का योग। ठीक है, एक भिन्न के अंश व हर का योग, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, यदि अंश व हर में, ठीक है, लिखेंगे यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है,
यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वह 2/3 हो जाती है। तो वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। क्या करना है? भिन्न ज्ञात करो। ठीक, समझ में आ गया? तो सबसे पहले माना भिन्न का अंश। ठीक है, भिन्न में 2 चीजें होती हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है, उन्हीं को हम मान लेते हैं। ठीक है, पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस भिन्न पर आधारित किए हैं। तो माना भिन्न का अंश बराबर क्या है? x है, और भिन्न का हर बराबर क्या है? y है। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है। अब जैसा जैसा वो प्रश्न में कहेगा वैसे ही हम क्या करेंगे? समीकरण बना लेंगे और उसको हल कर लेंगे, भिन्न आ जाएगी हमारी। एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। एक भिन्न के अंश और हर का योग, ये लो भाई, अंश और हर x और y थे, x और y को जोड़ दिया, अंश और हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। अब अंश का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना अधिक है? 4 अधिक है, ये वाला है ना। कहता है एक भिन्न के अंश व हर का योग है ना, इधर वाला बड़ा है। किससे बड़ा है? अंश के 2 गुने से। कितना बड़ा है? 4 ज्यादा है, तो घटाने पर कितना आएगा? 4 आएगा। यही तो है बात। अब देखिए यहां से एक तो -x हो जाएगा, प्लस में y बराबर 4, और समीकरण नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। दूसरी शर्त क्या कहता है? यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, लेकिन भिन्न क्या बन जाती है? 2/3 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2/3 हो जाती। कर दो गुणा। 3x प्लस 9 है ना, 3x प्लस 9 बराबर 2y प्लस में क्या है? 6 है। ले लो भाई इधर 3x माइनस 2y बराबर 6 माइनस 9 हो जाएगा। और यहां से अगर आगे लिखेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 क्या है? -x प्लस y बराबर 4। अब कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा, है ना। बराबर करने के लिए गुणांकों को, इधर 3 नहीं, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो या तो इधर 2 का गुणा कर लो या 3 का कर लो। ठीक है, x को अगर हटाना है तो 3 का कर लो, y को हटाना है तो 2 का कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, बड़ा क्यों करते हैं, छोटी कैलकुलेशन रखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 2x आ जाएगा प्लस 2y बराबर 2 चकु 8, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है आपका? 3x माइनस 2y बराबर -3। क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये केवल x बचेगा, और यहां से कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और समीकरण 1 से -5 प्लस y बराबर 4 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x का मान 5 आ चुका है, y का मान 9 आ चुका है। अंश 5 था, है ना, x को अंश माना था, y को हर माना था, तो भिन्न हमारी जो निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5/9, जिसका अंश 5 है और जिसका हर कितना है? 9 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने और आपने इसे कर भी लिया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? चौथा क्वेश्चन होगा। ठीक है, भिन्न से संबंधित प्रश्न
कभी कभी संख्या से संबंधित प्रश्न है ना, एक मूल संख्या बनती है, अंकों को बदलने पर एक संख्या बन जाती है ना, घटाता है तो घटा दीजिए, जोड़ने के लिए कहता है तो जोड़ दीजिए, और साधारण तरीके से प्रश्नों को हल कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है। ये भी ऐसा ही है, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है? दुगुना है। तो लिखते हैं 2 अंकों की एक संख्या का, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का कैसा है? दुगुना है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है? दुगुना है। यदि संख्या से 27 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। यदि संख्या में, ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, तब संख्या के अंक बदल जाते हैं, तब संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है, तो वही मान लेते हैं, है ना। माना इकाई का अंक क्या है? x है, और दहाई का जो अंक है वो कितना है? y है। अब मूल संख्या लिख लो पहले। तो मूल संख्या जब लिखेंगे, इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, दहाई के अंक में तो 10 का गुणा किया जाता है ना। 34 है तो 30 + 4 लिखेंगे, 63 है तो 60 + 3 लिखते हैं। ठीक है, तो जो दहाई का अंक होता है बस उसमें 10 का गुणा कर लेते हैं। अंक बदल जाने पर संख्या, अंक बदलने पर संख्या, अब जब अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? x वाला अंक दहाई हो जाएगा, तो 10x प्लस में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। चलो ये तो चीज़ें लिखनी है हमें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार। ठीक है, ये पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आपको बताया है अच्छे से, इसलिए क्रम से आप देखना, क्योंकि उसमें 34 हमने यहाँ लिख दिया। अगर ये x y हम ऐसे लिखते हैं तो x और y का गुणा करके ये 12 माना जाता है, लेकिन 34 को हम 30 + 4 लिख सकते हैं, इसीलिए इसको भी हम 10x प्लस में y लिखते हैं। जब बीजगणित की बात आती है, इकाई और दहाई होते हैं, तो 10 का गुणा दहाई के संग किया जाता है। 3 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो सैकड़ा वाली में 100 का गुणा, दहाई वाली में 10 का गुणा, और इकाई वाली सीधी सीधी लिख दी जाती है। आगे की क्लासों में आपका आएगा। ठीक है, और प्रश्नानुसार कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है? y है। 2 गुना कौन सा है? इकाई का अंक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो ये 2 गुना है, तो इसका मतलब 2 का गुणा y में कर लो, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, x = 2y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक स्टेप बढ़ाओगे तो x - 2y = 0। एक बार दोबारा से, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, ये 20 है, वो 10 है, तो बराबर करना है ना। दहाई के अंक से तो 2 गुना है, तो दहाई वाले अंक में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं बराबर करने के लिए। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, और संख्या क्या है आपकी? 10y प्लस में x है, 27 इसमें जोड़ दिया तो क्या होता है? संख्या के अंक बदल जाते हैं, तो क्या आ जाता है? 10x प्लस में y आ जाता है। ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बहुत ही सरल चीज है। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन भी लगभग लगभग आपकी समझ में आ चुका है। अब देखो x को इधर लेंगे तो ये 10x है, इधर x है ना, तो क्या बचेगा, माइनस का 9x बचेगा। इधर 10y है, इधर आएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 9y बचेगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का ज्यादा है। 27 को उधर ले जाओ तो माइनस का 27 हो जाएगा। 9 का भाग दे दो, माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x माइनस 2y बराबर 0। क्या करेंगे बताओ, x के गुणांक समान है, निशान भी अलग अलग है, तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखा जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, और अगर जोड़ते हैं तो ये तो हमारा कट जाएगा, यहाँ से माइनस बाई आ जाएगा, माइनस तो बाई और बाई है ना, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x माइनस 2 गुणा 3 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब संख्या में कौन सा इकाई का अंक है, इकाई का अंक तो आपका x है, बाई का अंक क्या है आपका, बाई है। बाई है तो बाई का मतलब 3 और 6, या लिखेंगे 30 प्लस में 6, क्योंकि 10y प्लस में x है आपकी संख्या जो आपने मानी थी, जो मूल संख्या थी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। और इसके बाद एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अभ्यास कराना चाहते हैं। ठीक है, देखो एक सुविधा तो है, आप कहीं एक कस्बे में दूर जाएंगे, 2-3 घंटे आपके खत्म होंगे, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेकिन आप अगर 2-3 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपका 2 दिन में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा भंडार आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चंस का, इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने कि आपका फिर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, एक व्यंजक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। यदि व्यंजक, ठीक है, क्या कहता है व्यंजक में, 2x की घात 3, यदि व्यंजक 2x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या है, ax स्क्वायर है, प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस 1 का, प्लस 1 का x प्लस 1 एक क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, का x प्लस 1 एक क्या है, गुणनखंड है, तथा 2a, ठीक है, तथा 2a माइनस 3b बराबर 4 है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। तब a व b का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो जो गुणनखंड है आपका x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो यहाँ से x का मान निकाला तो कितना आ गया, -1, तो -1 इस व्यंजक में रखेंगे। ठीक है, x हट जाएगा, a और b में एक समीकरण आ जाएगा, एक दूसरा इधर से दिया हुआ है, दोनों का मान हम निकाल लेंगे ना। 9th में था ना, कोई भी रैखिक समीकरण अगर किसी बहुपद का, व्यंजक का अगर गुणनखंड होता है तो उसमें x का मान निकाल लीजिए और उसमें रख दीजिए। ठीक है, यही प्रक्रिया हमारी होती है। तो देखिए 2x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर, अगर x माइनस 1 गुणनखंड होता तो x बराबर 1 रखते हम। 2 का 2 -1 की घात 3 प्लस 1
-1 का स्क्वायर प्लस 2b-1 और प्लस 1 बराबर 0। जहां x था वहां हमने -1 रख दिया है बस। ये तो -2 हो जाएगा, ये प्लस में a आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा फिर, और प्लस का 1 बराबर 0। अब ये a-2b आ गया। पहली बात तो ये -2 है और ये +1 है तो -1 बचा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो a-2b बराबर 1 समीकरण नंबर 1, और 2a-3b बराबर 4 और समीकरण नंबर हो गया क्या 2। अब गुणांक बराबर करो तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं। ये लो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या 2a-4b, 2a-4b बराबर 2। ऐसे ही 2a और -3b बराबर कितना आ जाएगा 4, और ये समीकरण नंबर हो गया 2। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। घटाने पर एक जैसा निशान है इसलिए कैसा होगा, घटाने पर हमारा साइन बदल जाता है। लिख भी दिया जाएगा यहाँ पर कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो ये कितना बचा -b बचा बस इधर तो, है ना, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 4 है, और इधर से माइनस का 2 बचा तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया समीकरण 1 में, ठीक है। b का मान रखने पर a माइनस, है ना, 2b है तो 2 गुणा 2 बराबर 1 है, तो a-4 बराबर 1, तो a बराबर 1 प्लस में 4, तो a बराबर कितना आ गया 5। a का मान 4 है और जो b का मान है वो कितना है 2 है। a का मान 4 और b का मान कितना है 2 है। और इसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ही साथ आज का भाग भी आपका कंप्लीट होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।